Check for depth. क्या था mu guys? Equating mu is equals to mu lean. So what is maximum bending moment? 113 na? How much? 133.78. 133 है क्या? 133.78 into 10 to the power 6. 0.138 FCK B required. How much? D required, guys. D required. Clear हो गया नहीं है ना? Clear है ना? हाँ? 401.96. Four 1.96. Okay. So sorry, that is an unknown. Is less than D provided. We are providing that 600 guys. 600 provide किए हमने. हाँ. Oral depth or effective depth guys. Effective depth है 600. Okay. B provided, effective depth it is 600. Hence, safe in bending. Next. Design of longitudinal reinforcement. AST minimum 0.85 BD divided by FY. बराबर फॉर्मूला लिखा है मैंने या फिर गलत है कुछ? पेज नंबर 46. क्लॉज नंबर गाइस. क्लॉज नंबर क्या है? अभी तक तो बता नहीं कौन था क्लॉज नंबर क्या है आपने. आईएस कोड, इसका मतलब आईएस कोड आपने जेरॉक्स 26.5.1. 26.5.1. ओके. 26.5.1.1 guys. 26.5.1.1. ओके, ये है यहाँ पे. फॉर्मूला इज ES by BD 0.85 FY डिवाइड बाय 0.85 डिवाइड बाय FY. तो ये BD इधर चले जाएगा, आपका AST मिनिमम हो जाएगा. और AST मैक्सिमम के लिए ये B है, सेम इसका B 0.04 BD. ओके, that is an A 0.85 B into D डिवाइड बाय 415. बताओ. 365.67. 355. 365.67. 365. 68.
8.67. 368.67. Okay, 368.37 mm square. 67. Okay, 67 mm square. Okay, 67 mm square. Next, AST maximum. AST maximum, guys. AST maximum 0.04 BD. 0.04 B it is 300. D big D it is 650. 650 ही है ना? हाँ. Okay. 7800. 7800. Area of tension steel in central span. At central span for sagging bending moment. For sagging bending moment. So AST required find out करना है. For sagging bending moment, क्या है bending moment? Sagging bending moment आपका 70 पॉइंट या 73 क्या था? सेंट्रल बेंडिंग मोमेंट निकाला था कल अपने. sagging bending moment गाइस 74.23. 74.23. ओके, तो ये बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको निकालना है 74.23 into 10 to the power 6.87 FY AST required into 600 1 minus FY AST required divided by 20 into 300 into 600. So what is AST required, guys? 3.42. 357.38. 3. Please repeat. 3. 57.38. 357.38 mm square. So it is lesser than AST minimum, guys. AST required is less than AST minimum is less than AST maximum. So बीच वाला हरदम प्रोवाइड करते हैं हम. तो बीच वाला प्रोवाइड करना है. Let us provide mm5 bar of NOS FE 415 on bottom side. NOS 368.67 divided by pi by 4 into 12 square 4 NOS 12 के 4. क्यों? क्योंकि एरिया 12 mm का एरिया कितना है गाइस? 113.
अब 113 अगर इस 113 अगर डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, सो मेक इट इज 4। आप 4 कर सकते हैं। अगर 16 के बार प्रोवाइड किया तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। ये 16 का एरिया कितना है? 16 भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको अगर कर्डल करना है नीचे तो आप कर्डल कर सकते हैं यहाँ पे 2 बार, क्योंकि आपके क्या है, आपका यहाँ पे फिक्स बीम है ये, तो L बाय जैसी L बाय 7, यानी ललित ने L बाय 7 पे करके मुझे भेजा था, दैट इज फॉर ओनली सिंपली सपोर्ट गाइस। ये फिक्स बीम है मेरा, फिक्स बीम है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इट इज L बाय 4 L बाय 4 यानी 0.25 L एंड 0.25 L ये रहेगा यहाँ। ओके, L बाय 7 नहीं रहेगा। L by 7 it is nothing but what near about to 0.15 L, तो 0.15 L नियर अबाउट नहीं रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा 0.25 L, 0.25 L पे कर्टलमेंट है, इसका कर्टलमेंट भी करते हैं हम। कर्टलमेंट theoretical cutoff, theoretical cutoff L by 4 क्या था, L 6.3 नहीं, क्या था 6.3 था। हाँ ओके, सो 6300 how much? 157 170 या 1570 15 15 75 75 ओके 1575 माइनस डी और 1575 माइनस 12 whichever is less take lesser one। how much? ये वाला लेसर होगा, ये एक्चुअल कट ऑफ है यानी थ्योरेटिकल कट ऑफ है। एक्चुअल कट ऑफ आपको डी बढ़ाना पड़ेगा, तो डी आप 600 बढ़ा दो तो 90750 और ये 12 1431 so take it this 975 हम क्या करेंगे, कट ऑफ करेंगे। टोटल 975 टोटल 975 टोटल 6.3 लेंथ है, तो इसमें से हम कर्टल कर देंगे 975 यानी 0.975 कितना कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, how much? 4.35 4.35 मीटर के आपके कितने रहेंगे, 4 बार रहेंगे, और ये जो 2 बार है
यानी 2 बार्स आपके 4.25 मीटर के रहेंगे और 2 बार्स आपके 6 मीटर के रहेंगे, यानी 2 बार्स आप कटल करना, कटल 2 बार्स। Let us curtain 2 bars of 12 mm from center of support. .975 meter. AST provided at support. Two to six at bottom up, guys. How much? 226.19. बट इट इज नॉट अ एएसटी, ये आपके लिए वहां पे कंप्रेशन का काम करेगा, क्योंकि एंड पे क्या है, नीचे कंप्रेशन रहेगा, ऊपर टेंशन रहेगा, तो अपन ये नहीं लेंगे, ठीक है। ये अपन वहां पे जब अपन एएसटी प्रोवाइडेड एट सपोर्ट शेयर के लेंगे, तब मेरा ऊपर का जो भी स्टील रहेगा वो मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऊपर में क्या है, टेंशन है सपोर्ट में, और नीचे में क्या है, कंप्रेशन है सपोर्ट में, ओके, सपोर्ट में एक्चुअल बीएमडी डायग्राम के हिसाब से। ओके, तो कटिंग कर दिया, कटिंग करने के बाद नेक्स्ट area of steel in tension at supports L by 4, support to L by 4 plus D, support to L by 4 plus D from hogging bending moment, from hogging bending moment, guys. So hogging bending moment is equals to 133 na 133 point 133 point, guys. 78. 133.78 किलोन्यूटन इनटू मीटर। तो आपको क्या निकालना है, AST टॉप फाइंड करना है, सेम दिस फॉर्मूला यूजिंग। How much? Sorry, तो 0.87 काट लो. उल्टा दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक्स 0.87।
669.17. 669. 0.17. 669.17. Okay. AST minimum is lesser than AST required is lesser than AST maximum. So take this. Let us provide प्लस 66 निकाला का तो ये ललित चा था 88 निकाला था नाही सर 6 6 होता. होता okay no issue. Let us provide MM5 bar of NOS FE415 at top. Support to L by 4 plus D. बता कितने mm बार प्रोवाइड करेंगे 60 mm बार कितने आते हैं 3 नॉस तो अलग mm के किए तो कितने आएंगे 6 नॉस वाला mm के किए तो 6 नॉस 16 mm के किए तो कितने आएंगे 16 mm के किए तो इट इज ओनली सर 4 आएंगे शायद. 4 आएंगे हाँ 4 आएंगे 16 mm के 4 आएंगे 3 point something इट्स नथिंग बट 4 सो दो सपोर्ट्स पे यानी 4 सपोर्ट्स पे और 2 थ्रू आउट ये किस तरह मिले एंड देन थ्रू आउट चार सपोर्ट्स पे रहेंगे सपोर्ट टू L/4 तक एंड देन हाफ नॉस यानी क्या हो जाएगा मेरा 2 नॉस थ्रू आउट गाइस ओके वो अपन इसमें देखेंगे क्या है आपके इसमें देख लीजिए पहले बोलते हैं अपन रेइंफोर्समेंट देख लेंगे देन नेक्स्ट AST provided at support that is AST provided at support ये AST provided मुझे कहां पे लेना पड़ेगा मेरे shear wheels Eight not eight. 804.24. 804.24 तो ये रहेगा AST सपोर्ट देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 check for shear first step nominal shear force VU क्या था गाइस बताओ VU shear force
108.53. 108.53 किलोमीटर. Okay. And the next tau v, nominal shear stress acting, nominal shear stress, that is tau v, vu by bd, 108.53 into 10 to the power 3 divided by b into d. d कितना है गाइस? 600 is less than 0.6029. कितनी? 0.6029. 6029. 1 minute. It is less than tau c max. tau c max कितना है? 2.8 MPa for M20. Hence, safe in shear. And safe in shear. Shear stress taken by concrete. Tau c. Now that shear stress taken by concrete, it is tau c. Tau c आपको निकालना है. Tau c it depends upon the PT, AST provided आपने सपोर्ट पे कितना किया है and grade of the concrete. तो सबसे पहले PT निकालेंगे हम. AST at support, AST at support divided by BD. So AST at support guys 804.24 divided by B. B it is 300 and D it is 600. How much? 0.446. 446%. So for PT 0.25, 0.446 and 0.5. tau c M20 के लिए वैल्यूज है 0.36, 0.48, पेज नंबर 73, टेबल नंबर 9. हम देख सकते हैं. आपके पास आईएस कोड जेरोक्स है गाइस? देखो दिख रहा है क्या सबको? काय के लिए देखना है आपने को 0.25 एंड 0.5. तो ये 0.25 के लिए 0.36 है, 0.5 के लिए 0.48 है. इसके बीच में आपको निकलने को ना. काय के लिए? M20 के लिए. टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73 गाइस. ओके दिखा? प्रेजेंटेशन में देखो 0.25 काय के लिए 0.25% परसेंटेज के लिए 100 AS by BD के लिए
0.25 के लिए 0.36 है और 0.5 के लिए 0.48 है। पेज नंबर 19 पे, सॉरी पेज नंबर 73, टेबल नंबर 19 पे। ओके देखो 0.4540. 0.454 MPa. 0.454 MPa is lesser than 1000. 0.454 is lesser than 1000. One minute guys. The clock was okay. So tau c is less than tau v. Hence, tau v is lesser than tau c. Hence, design shear reinforcement is required. So, VUS shear force on stirrups VUS VU minus tau CBD. Tau CBD, it is shear force taken by a concrete. Shear force taken by a concrete. Okay, and shear force taken by a concrete. Okay, and VU, it is acting shear force. 108.53 into 10 raised to the power 3 minus tau c, it is 0.454 into b, it is 300, small d, it is small d is 600 na guys. Okay, 600. 26810. 26810 Newton. Okay, 26810 Newton. तो 26810 न्यूटन मेरा काय पे लोड आ रहा है, यानी फोर्स आ रहा, ये मेरा स्टिरअप पे फोर्स आ रहा। ओके 26810 न्यूटन यानी 26.81 किलो न्यूटन, ये मेरा 108 किलो न्यूटन में से 26.81 किलो न्यूटन मेरा स्टिरअप्स लेगा, और बाकी का बचा वाला मेरा कौन ले रहा है, कंक्रीट ले रहा है। बचा वाला मेरा कौन ले रहा है, कंक्रीट ले रहा है, यानी 108.53 किलो न्यूटन माइनस 26.80 किलो न्यूटन अगर आप कर दोगे तो बचा वाला कंक्रीट आपका क्या लेगा, शेयर फोर्स लेगा। ओके गाइस, तो ये शेयर फोर्स के लिए आपको क्या करना है, डिजाइन शेयर एनफोर्समेंट। सो लेट अस प्रोवाइड टू लेग 8 mm 5 stirrups at the rate of mm center to center
mild steel. So ASV. $100.53 mm square. Spacing. So that is SV. First formula for SV. VUS is equals to 0.87 FY ASV into D divided by SV. Page number 73. $250 mild steel. FY it is equals to 250. बताओ बेटा ना ये बस सर बताओ गाइस 489.33. 489. 489. We can say 480. Okay. 489. सेंटर टू सेंटर. लोअर साइड अपन उसको ये करते हैं राउंड अप करते हैं. नेक्स्ट बी. ASV divided by B into SV is greater than or equals to 0.4 divided by 0.87 F1. Guys, clause number 1. 26.5.1. 5 point. 26.5 point. 1.2. 6. 26.5 point 1.6. Okay. SV is equals to SV इधर चले जाएगा तो 0.87 FY ASV divided by 0.4 into B. पता 182.21. center. SV is equals to 0.75 B जो भी बहुत बड़ा है और लास्ट वाला V is equals to 300. ये आपको दोनों देखिए पेज नंबर 48 क्लास नंबर 26.5.1.5 ठीक है समझ. Lesson 1 from so
here is 180 guys, 180 mm सेंटर साइड पे जब आप चले जाओगे तो ये बन जाएगा 170, क्योंकि 25 mm का 1 इंच रहता है तो ये 7 इंच स्पेसिंग हो जाएगी, 7 इंच स्पेसिंग। ओके ओके, नाउ आप जा सकते चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, और आपको पूछा है क्या एग्जाम में? नहीं पूछा है, देन गो फॉर डायरेक्टली रेनफोर्समेंट डिटेल। स्टेप नंबर रेनफोर्समेंट डिटेल। मेन रेनफोर्समेंट, फोर हैश ऑफ 12 mm फायर, 4 हैश ऑफ 12 mm फायर at bottom, 2 hash of 12 mm fire at bottom, 4 hash of 16 mm fire at top, 2 hash of 16 mm fire at top, and then last shear reinforcement. That is E point. Two-legged, eight mm, 5 stirrups, until 8, 180 mm center. Okay, so that is last step. Easy था क्वेश्चन, इतना कुछ हार्ड नहीं था गाइस।
ये कॉलम है गाइस, कॉलम के मेन स्टील इसी तरह जा रहा है, तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट हो रहा है। कहाँ पे फिक्स सपोर्ट हो रहा है? यहाँ पे फिक्स सपोर्ट हो रहा है। ये कॉलम कॉलम सीधा सीधा जा रहा है। कॉलम में फर्स्ट है ऐसे बताया है आपको। ओके, कॉलम साइज गिवन है ना आपको? कॉलम साइज गिवन है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कॉलम साइज गिवन है क्या? रेस्टोरेंट की कॉलम बोला है क्या? क्वेश्चन में कॉलम साइज गिवन है क्या? मैं सिंपली बता रहा हूँ, कॉलम साइज गिवन अगर नहीं है तो मैं जे में डालना पड़ेगा ऊपर का। कॉलम साइज गिवन है क्या गाइस? नहीं है? हाँ या ना, ये तो बताओ कम से कम। नहीं है सर। नहीं है सर। ओके, इफ इट इज कॉलम इज प्रेजेंट देन इस तरह जैसे मैंने बताया था उस तरह, यानी जैसे मैंने अभी बनाया था उस तरह जाएगा। इफ इट इज कॉलम साइज इज नॉट गिवन देन इट इज मोनोलिथिकली फिक्स। यहाँ पे एक दूसरा बीम है, दूसरे बीम के रेइंफोर्समेंट जाएंगे तो मोनोलिथिकली फिक्स, दैट्स व्हाई यहाँ पे गैप नहीं है और यहाँ पे फिक्स सपोर्ट रहेगा। इसके भी रेइंफोर्समेंट कुछ आएंगे और यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, यानी मर्ज रहेंगे इसके भी रेइंफोर्समेंट। एक जो बीम है दैट प्राइमरी बीम, दैट इज सेकेंडरी बीम एंड दैट प्राइमरी बीम, तो सेकेंडरी बीम के जो भी रेइंफोर्समेंट है प्राइमरी बीम पे आ जाएंगे। ओके, प्राइमरी बीम पे आ जाएगा। सो ये जो सेंटर लाइन होगी, सेंटर लाइन से यहां तक मेरा कितना निकला था एक्चुअल कट ऑफ? 7 नहीं 900 समथिंग था, 925। 975 तो 975 पे आपके बार्स कट जाएंगे, यानी आपका यहाँ पे है ए बार्स, तो आपका यहाँ पे है बी बार्स, और यहां से L/4 प्लस बी, L/4 यानी 6300 डिवाइड बाय 4 प्लस डी 600, how much? टू 175 2175। तो 2175 तक यहाँ पे क्या रहेगा मेरा? यहाँ पे रहेंगे मेरे 4 बार्स, यानी ये जो है मेरा दैट इज 3, और यहाँ पे रहेंगे मेरे डी 2 बार्स। डी पे आपके कितने हैं? 2 बार्स। समझेगा गाइस? यानी 2175 mm तक हम क्या रखेंगे? यहाँ पे सपोर्ट पे 4 बार रखेंगे ऊपर। ओके, 4 बार रखेंगे ऊपर, और यहाँ पे देन 2175 mm के बाद आपके 2 बार्स रहेंगे, दैट 2 बार्स ऑफ 60 mm 5 2 बार्स जाएंगे। अगेन देन सपोर्ट से L/4 प्लस डी तक उतने आपके ये बार्स रहेंगे, यानी 2 बार्स रहेंगे। देन सपोर्ट्स के बाद में इसी तरह का सेक्शन उधर भी बनेगा, तो वहां पे फिर 4 बार ऊपर और 2 12 की बार नीचे। अभी यहाँ पे 4 12 की बार नीचे है, क्योंकि काय के लिए हमने निकाले तो 4 12 की बार नीचे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए निकाले थे। एएसटी एट ये, और ये नॉमिनल आपका सिर्फ एंकर बार, ये जो पोर्शन हो रहा है आपका फिर क्या के लिए हो रहा है? एंकरिंग के लिए हो रहा है। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया कि 2 बार्स ऑफ कटर और 2 बार्स ही सिर्फ और सिर्फ रखा है। ओके, और ऊपर में 4 बार जरूरी कहां पे है? सपोर्ट्स में जरूरी है, सपोर्ट्स का L/4 प्लस डी पे जरूरी है, तो L/4 प्लस डी तक ही निकाला मैंने। L/4 प्लस डी और L/4 प्लस अल्फा है,
तो उसमें से दोनों भी में से जो भी ग्रेटर, तो ग्रेटर L/4 प्लस डी ही रहता है ऑलवेज बीम में, इसलिए L/4 प्लस डी ही लेना। L/4 प्लस डी लिया मैंने, तो यहाँ तक मेरा मैक्सिमम लगा, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 4 मार्क्स है मेरे, और इसके बाद मेरे 2 मार्क्स है, यानी 2 बार सिर्फ और सिर्फ अपन बीच में मिडल में प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कहाँ का है गाइस? फिर ये आपको जो सेक्शन दिख रहा है, वो सेक्शन कहाँ का है? कहाँ का सेक्शन दिख रहा है आपको? यहाँ पर मैंने काट दिया दैट 1 1 सेक्शन, यहाँ पर मैंने काट दिया दैट ग्रीन 1 1 मैंने काट दिया। ग्रीन 1 इज विजिबल गाइस, ग्रीन 1 इज विजिबल, विजिबल है क्या ग्रीन 1? हाँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे दूसरा सेक्शन लेता हूँ, 2 2 सेक्शन। तो आप इधर भी बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं। ओके, तो ये सेक्शन कौन सा है आपका? सेक्शन 2 2। that is D, that is A, ये E, सॉरी B, C। ओके, तो ये इस तरह आपके ये सेक्शन 1 बना। ओके, अगर मैंने ये नहीं लिखा था सपोज A B C D, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता था 12 mm यानी 16 mm के 2 बार्स, 2 हैश ऑफ 16 mm। यहाँ पे भी लिखना पड़ता था 4 हैश ऑफ 16 mm, यहाँ पे भी लिखना पड़ता था 2 हैश ऑफ 16 mm। तो कचरा हो जाता था, तो वो कचरा करने से बेटर है एक ही इसमें लिख लो और बाद में सीधा नेमिंग दे दो ABCD, कहने समझ जाएगा कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, यहाँ से समझ जाएगा। ओके गाइस, तो अपन यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इस पे कुछ डाउट होगा तो आप डाउट पूछो, एनी डाउट होगा आपको तो आप डाउट पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक फीस पेड नहीं की है, मिनिमम फीस आप फीस पढ़ दो, फीस पेड कर दो। आज तक का ऑफर है आपको, आज आपने अगर पेड कर दी फीस तो 500 रुपीज ऑफ रहेंगे आपको। 6000 में से जो भी टोटल ओवरऑल फीस है 6000 रुपीज, उसमें से आपको 500 रुपीज ऑफ रहेंगे आज के दिन तक।
कल से आप अगर टोटल फीस पेड करते तो आपको 6000 ही देना पड़ेगा। ओके, कल से ऑफर 500 वाला खत्म। और जिन लोगों ने मिनिमम फीस पेड नहीं की है वो 2000 रुपीज मिनिमम फीस पेड कर दो। ओके, क्योंकि मैं सबको अभी डेली अपने डेली के लेक्चर्स जो है वो YouTube पे आएंगे अपने, तो मैं YouTube की लिंक तुमको प्रोवाइड करूंगा, प्राइवेट लिंक। अगर वो प्राइवेट लिंक नहीं हुई, जैसे अभी यहाँ पे मैंने ग्रुप पे ऐड कर दिया तो बेटर रहेगा, लेकिन वहां पे वैसे नहीं रहेगा। मुझे हर एक लेक्चर के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा, हर एक लेक्चर के लिए अलाउ करना पड़ेगा, हर एक लेक्चर के लिए मुझे आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो इसलिए 10 लोगों आप फीस पेड कर दो। मैक्सिमम लोगों ने किए हैं, मैक्सिमम लोगों जिन लोगों ने नहीं किए तो वो भी कर दो। 2000 रुपीज दैट मिनिमम वैल्यू आप पेड कर दो, यानी बेटर रहेगा। मैं सबको, यानी सबका जो मेल आईडी है, डेली आपको मैं जो जो वीडियोस आएंगे अपने वो वीडियोस मैं आपको ये कर दूंगा, यानी शेयर कर दूंगा गाइस। और कुछ डाउट होगा इसमें तो आप हमें पूछ लो। इसके बाद जो वीडियोस रहेंगे तो डेट प्राइवेट वीडियोस रहेंगे, तो वो प्राइवेट वीडियो हम ये नहीं कर सकते, यानी आप